नेहा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आज तेरी समझदारी के कारण बहुत बड़ा हादसा टल गया, वरना इस झटके से आज मैं मर जाती या पागल हो जाती। जो भी हो नेहा, भगवान का शुक्र है कि तुम्हें इस खतरे का आभास हुआ और ये खतरा टल गया। अजीब है, एक के बाद एक हादसे होते जा रहे हैं मेरे साथ और ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। थैंक गॉड कि आज के दिन किसी को कुछ हुआ नहीं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि नई मशीन के साथ इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो सकती है। आप लोग इधर आइए। आप लोग यही काम करता है ना, इतनी लापरवाही से इंस्टॉल किया आप लोगों ने मशीन को। आप लोगों को अंदाजा भी है कि आपकी इस लापरवाही से किसी की जान जा सकती थी आज। अब जो हुआ है उसे भूल जाइए और ध्यान रखिए, आप लोगों की लापरवाही से किसी की जान जा सकती है। प्लीज केयरफुल जाइए अभी। सही कहता है, आपसे बड़ा शिल्पकार कोई हो ही नहीं सकता। तो फिर आप ही की पूजा में आप गड़बड़ी कैसे होने देते? थैंक यू भगवान जी, इतनी बड़ी अनहोनी को टालने के लिए और मेरी नेहा की जान बचाने के लिए। थैंक यू सो मच, उसकी रक्षा करने के लिए। थैंक यू भगवान जी, आज आपने मुझे ही नहीं मेरी फैमिली को बचा लिया। लेकिन मुझे अभी भी क्यों लग रहा है जैसे ये कोई अनजाने में हुई गलती नहीं थी। इस कारखाने में काम करने वाले इलेक्ट्रिशियन सालों से मशीनों के साथ काम कर रहे हैं। वो नई मशीन के साथ इतनी बड़ी लापरवाही कर ही नहीं सकते कि आपस में गलत वायर जोड़ दे। मेरा दिल कह रहा है बात कुछ और है। ये गलती का या लापरवाही का नतीजा नहीं था। ताई जी लग रही है। ताई जी मत मारिए, चमड़ी उधर जाएगी। ताई जी मत मारिए, मत मारिए। ताई जी दर्द हो रहा है। मत मारिए ताई जी, मत मारिए। बस गई ताई जी, लग रही है ताई जी। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। ना अच्छा मौका था, इतना अच्छा मौका था, लेकिन तेरे कारण सारा बर्बाद हो गया। कैसे जोड़े तूने, तार की आवाज बाहर आ गई। हाँ? ताई जी बिजली है वो। मैं अब अपनी मनमानी करेगी ना, वो मेरी थोड़ी ना सुनेगी। अरे मैंने तो वही किया जो आपने कहा। अरे अगर गलती है किसी की तो वो ताया जी की है। इन्हें बिजली विभाग वालों की क्लास लेनी चाहिए ताई जी। क्या जरूरत थी उनको उसी मौके पे बिजली काटने की। अब बिजली जाने और आने से उसमें स्पार्क शुरू हो गया। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ ताई जी? तुझे नहीं मालूम कि इस शहर में बिजली की कटौती बोल के नहीं होती, तो उस हिसाब से पक्का काम करना चाहिए था ना तुझे। स्कूल में क्या अंडे के लिए गलत नहीं जोड़ पाया है? अब इसमें भी मेरा दोस्त थोड़ी है ताई जी। अब कहाँ पढ़ा लिखा हूँ मैं, संजू दत्ता और अंजू दत्ता की तरह। वो लोग तो बड़े स्कूल में गए, अच्छी पढ़ाई की उन्होंने। अब मुझे तो आपने गधिया गोल में डाला था। तो काम बिगाड़ा और मुझ में ही कीड़े ढूंढ रहे तू। हाँ? और बोल रहे कि मैंने तुझे ढंग से पढ़ाया नहीं। हाँ? आज मैं तुझे एक एक पाठ पढ़ाऊंगी और सारा सबक भी सिखाऊंगी। हाँ? मैंने तुझे ढंग से पढ़ाया नहीं, आज पढ़ाऊंगी तुझे सारे पाठ, आज सिखाऊंगी तुझे सब कुछ। ताई जी बस कीजिए ताई जी। ये क्या है?
फायर का छोटा टुकड़ा यहाँ कैसे गिरा हुआ है? इसे देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे जैसे अभी कुछ टाइम पहले किसी ने इस बॉक्स के साथ छेड़छाड़ की और जानबूझ के गलत वायर जोड़ दिया। अभी तक तो मुझे सिर्फ डाउट था, बट इस वायर के टुकड़े को देख के यकीन हो गया कि किसी ने सोच समझ के गलत वायर जोड़ा है ताकि करंट सब जगह फैल जाए। ये सब किया किसने होगा और क्यों? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, जान लेने की साजिश लग रही है मुझे इसमें। मुझे पता करना होगा कि आखिर ये सब हुआ कैसे है और किसने किया है। बस मैं भी त्रिपाठी। दर्द देने और सहने दोनों की एक सीमा होती है। अब आपके दर्द देने और मेरे दर्द सहने की सीमा आज टूट चुकी है। तो अब हाथ लगाना तो दूर, आवाज भी ऊंची की ना तो मैं सीधे जाऊंगा हच्चू दद्दा, संजू दद्दा और नेहा भाभी के पास, और आप दोनों का सारा काला चिट्ठा उनके सामने खोल दूंगा। अक्ल चलती नहीं है और चलिए हाथ चलाने। तेरी इतनी हिम्मत! त्रिपाठी जी, आवाज नीचे। बचपन से कोलू का बैल बना के रखा, काम कराते कराते तेल भी निकालते हैं और छोटे भी मारते हैं, वो अलग। पर अब बस, हाँ जो भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरा काम खराब नहीं था। नेहा भाभी की किस्मत अच्छी थी, आज भी हमेशा की तरह। अरे उन्हें आप पार नहीं लगा पा रही है तो अब मुझसे क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? और हाँ, अब तक जितना आप दोनों ने मेरा शोषण किया ना मिलकर, मुझे उसका मुआवजा चाहिए। 10 लाख रुपए। ताकि आप दोनों का सच बाहर ना आ पाए और मैं अपना मुंह बंद रखूं। $10 लाख रुपए आज की आज मेरे अकाउंट में आ जाने चाहिए, और हर महीने की किस्त वो अलग, वरना आप दोनों का सच बाहर आएगा और आप दोनों जेल के अंदर जाएंगे। क्योंकि कोई कितने भी बड़े पद पे क्यों ना हो, बहू को सताने वालों को जमानत नहीं मिलती। इतना पढ़ा है मैंने स्कूल में। खाना मैं भी फंसूंगा, जेल की रोटियां तोड़ूंगा, पर मेरी छोड़िए, अपनी सोचिए। नेतागिरी तो जाएगी ही, साथ ही में अपने परिवार वालों की नजरों में भी गिर जाओगे आप लोग। समझे? लगता है आज आपकी किस्मत ही खराब है। वो देखिए, संजू दद्दा भी चलते हुए आ रहे हैं। अब बोलिए, शर्त मंजूर है या मैं जाके उन्हें सब सच बोल दूं?
अरे बोलिए बोलिए। मंजूर है, मंजूर है, शर्त मंजूर है। एकदम सही समय पे सही फैसला लिया है ताऊ जी आपने, वरना आज पॉलिटिक्स की कुर्सी भी जाती और परिवार भी। क्या हो गया नेहा? बॉक्स से हल्की हल्की सी स्पार्क की आवाज आ रही है। हाँ, आवाज तो आ रही है। नेहा, आई नो ये नदी, ये पेड़, पहाड़, पौधे, झोपड़ी, ये सीनरी के अलावा और कुछ नहीं बना पाया मैं बचपन से लेकर आज तक। तू तो जानती है मेरी ड्राइंग कैसी थी, पर जो भी किया है दिल से किया है। वैसे तुझे नहीं लगता है कि ये सीनरी वाली ड्राइंग को भारत की नेशनल ड्राइंग घोषित कर देना चाहिए? स्कूल में हर एक बच्चा ऐसी ड्राइंग बनाता है, नहीं? थैंक यू। थैंक यू किस लिए? आज अपनी जान बचाकर मेरी जान बचाने के लिए। ओके ओके ओके, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अपने प्यार का इजहार नहीं करूंगा, पर थैंक यू तो बोल सकता हूं। नहीं, थैंक यू बोलना तो अच्छी हैबिट होती है ना। सो थैंक यू नेहा। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही है? मैंने जो कुछ भी सीखा है तुम्ही से तो सीखा है। क्या सीखा है पता है? हार नहीं मानना। नहीं सच्ची, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी बात क्यों ना हो, कोई भी मैटर क्यों ना हो, नेहा कभी हार नहीं मानती। अब देख, खाना बनाने में तू इतनी ज्यादा परफेक्ट नहीं है, बट फिर भी रोज ऊर्जा भाभी से थोड़ा थोड़ा खाना बनाना सीख रही है। गलती नहीं होने पर भी सॉरी बोल देती है, अपने ईगो को सामने नहीं लाती है। साड़ी पहननी नहीं आती, फिर भी रोज सुबह 5 बजे उठकर ट्राई करती हो। शादी नकली है, पर फिर भी सारे रिश्ते सच्चाई के साथ निभाती है। तो मैं ये समझा कि परफेक्ट होना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर परफेक्ट होने की कोशिश करते रहना, दैट इज इंपॉर्टेंट। वहां पर किसी का ध्यान नहीं गया, पर तेरा चाचा चौधरी वाला दिमाग चल गया। क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड है तेरा यार। इसलिए मुंडी नीची करके नहीं, सर ऊपर करके, गर्दन उठाकर चलाकर, क्वीन की तरह फुल ऑफ एटीट्यूड। क्यों पता है? क्योंकि महादेव ने तेरे सर पर एक इनविजिबल ताज रखा हुआ है। झुकेगी तो ताज गिर जाएगा। जानती है नेहा, इस दुनिया में न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो जाने अनजाने हमारे जैसी लाइफ जीना चाहते हैं। वो सोच भी रहे होगे कि काश वो लोग तुम्हारी तरह बन पाए। जो क्वालिटी तेरे पास है, वो सोचते होगे कि काश वो उनके पास भी हो। तो जो तेरे पास है, जो तू है,
उस पर प्राइड कर, उसे सेलिब्रेट कर। सच कह रहा हूं नेहा, दिल से कह रहा हूं। तेरे जैसी लड़कियां रसोई और रिश्तों के साथ साथ पूरी दुनिया को संभाल सकती है, लोगों को जीना सिखा सकती है, मुश्किलों से लड़ना सिखा सकती है, जान बचा सकती है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू नेहा। और इसीलिए तुझे अपनी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि तू इस दुनिया की सबसे बेस्ट लड़की है, सच्ची। जो कहा उसे फील करना, और खुश रहा कर पहले की तरह। किस्मत का साथ नहीं तो क्या, बचपन की दोस्ती का सहारा तो है। जय हो भोले बाबा की। फाइनली महादेव ने उसकी फेवरेट नेहा के तप को स्वीकार कर ही लिया। जीत गया ना मेरी नेहा का विश्वास। अगर नियत नेक हो और मन पवित्र हो तो स्वयं भगवान को भी चलकर अपने भक्तों के पास आना ही पड़ता है। वो तो आज वाइस प्रिंसिपल को ये यकीन हो गया कि चीटिंग तुमने की थी, वरना आज की आज नेहा को रस्टिकेट कर देते। क्या हो गया नेहा? बॉक्स से हल्की हल्की सी स्पार्क की आवाज आ रही है। गलत वायर आपस में जुड़ेंगे तो करंट तो उतरेगा ही ना। कालिक पोत के घूम बेबी त्रिपाठी, तू इसी लायक है। तेरे मुंह पे कालिक तो उसी दिन पुत गया था जब वो लड़की, वो मनहूस लड़की इस घर में आई थी, और तू उसे रोक नहीं पाई। हर बार वो लड़की हर कदम पे तुझे मार देती रही, और तू अपनी हार पे दिल मिलाती रही। तेरी आंखों के सामने उसने तेरे दोनों बेटों को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया, और तू तमाशा देखती रही। तू हार गई एक अदना सी लड़की से। बेबी त्रिपाठी, तू हार गई, हार गई, हार गई, हार गई, हार गई। अरे बेबी जी, बेबी जी, तू हार गई। जी ये क्या पागलपन सवार है आपके सर पर? अरे ऐसा क्यों कर रही हैं आप? वो हर बार जीत जाती है, हर बार। बस कीजिए, बस कीजिए। एक औरत की सबसे बड़ी ताकत उसका परिवार होता है, और उस लड़की ने मेरे परिवार पर प्रहार किया है, और मैं कुछ नहीं कर पाई। दुनिया में ऐसी कौन सी माँ चाहेगी कि उसके बेटे एक लड़की के लिए एक दूसरे के खिलाफ हो जाए। यही रोकना चाहती हूँ मैं। मेरे परिवार में खुशियाँ बनी रहे, सब प्यार से रहे। अपने परिवार की खुशियों के लिए लड़ना गलत है क्या? अगर नहीं तो क्यों भगवान बार बार उसी का साथ देता है, मेरा नहीं? क्यों मुझे बार बार हार का सामना करना पड़ता है? क्यों? बेबी जी नहीं, मैं इस तरह से आपको टूटने नहीं दूंगा। बेबी जी आप मेरी ताकत हैं। विधायक जी, आपकी बेबी त्रिपाठी कमजोर पड़ के टूट गई है नेहा के आगे।
माना उस लड़की ने हमें बार बार मात दी है, माना उस लड़की ने हमारी हर कोशिश को नाकामयाब किया है, माना वो लड़की अपनी जीत का परचम लहरा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बेबी जी कि हम उसके सामने घुटने टेक देंगे। नहीं बेबी जी, मैं जानता हूं कि आपकी तकलीफ का कारण सिर्फ वो लड़की नहीं है, बल्कि वो आस्तीन का स्वांग पंकज भी है, जिसने अपना फन उठाकर हमें ललकारा है। ये वक्त कठिन जरूर है बीबी जी, लेकिन धैर्य धरने का है। इस वक्त सबसे जरूरी ये है बीबी जी कि हमारे बेटों के सामने हमारी असलियत किसी भी सूरत में सामने नहीं आनी चाहिए। इसलिए बेबी जी पहले बचाव की तैयारी करेंगे, फिर वार करेंगे। आप दोनों का सच बाहर आएगा और आप दोनों जेल के अंदर जाएंगे, क्योंकि कोई कितने भी बड़े पद में क्यों ना हो, बहू को सताने वालों को जमानत नहीं मिलती। सही कह रहे हैं आप विधायक जी। पंकज की एक गलती हमारा बना बनाया खेल बिगाड़ सकता है। सबसे पहले हमें पंकज को ही काबू में लाना होगा, क्योंकि शतरंज की बाजी अक्सर एक छोटा सा प्यादा ही हरवा देता है।